नमो वज्राय सौगसावणम चत्तारि मंगलम मणिहंता मंगलम सीता मंगलम साओ मंगलम केलिपणतोदम्बो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सीता लोकोत्तमा साओ लोकोत्तमा केलिपणतोदम्बो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवचामि हरिहन्ते शरणं पवचामि सीते शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपणतोदम शरणं पवजामि एसो पंचणमो यारो सौव पावपणाशिनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं होइ मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गोतिमोगणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जेन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं चेतु शासनं जैनं जयतु शासनं तद्वत्सगातिकर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ते वृषभात्यादिनेश्वरा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हे सर्वज्ञ वीतरागी जिन तुमको हम सब करे प्रणाम हित उपदेशी केवल ज्ञानी हमको देना मुक्ति धाम माता पिता जगबंधु तुम्ही हो मन मंदिर में हो तुम वास हम बच्चों का मन हो निर्मल ऐसी हम करते अरदास जैन धर्म अच्छा कुल पाया व्यसनों से हम दूर रहे हिंसादिक पापों को छोड़े क्रोधादिक से दूर रहे सतपथ पर हम सदा चलेंगे सुख शांति हम पाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे बोले चौसंगर भगवान की जय पंचपरमेश्वरी भगवान की जय नमोस्तुते रणधर परमेश्वरी भगवान की जय जिनवाणी सरस्वती माता की जय आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय जितने भक्त बच्चे छोटे बड़े जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद नमोस्तु भगवान नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु आचार्य श्री हमारा विषय चल रहा था क्या विषय चल रहा था बच्चों सबको याद है ना स्टोरी सबको याद रखना है बहुत सुंदर स्टोरी है इससे आपको अपने जीवन में शिक्षा लेना है कि एक जीव के प्राण बचाने से कितना पुण्य मिलता है और ऐसे हम जो हिंसा बिना कारण जो हिंसा हम करते रहते हैं छोटे बड़े जीवों की रक्षा नहीं करते और कारण उनको सताते हैं कष्ट देते हैं तो अगर उन सब की रक्षा करें तो हमें कितना पुण्य मिलेगा इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेना है कि हम जितना बन सकेगा दूसरे जीवों की मदद करेंगे सहायता करेंगे उनके जीवन की सुरक्षा करेंगे अपने हाथों से कभी किसी को मारना नहीं और कोई जीव कष्ट में है दुख में है कहीं परेशान है उसके प्राण बचने की स्थिति में है तो उसके प्राणों की रक्षा करना मछली को कोई प्राणों की रक्षा करने के लिए नहीं आई थी वो तो स्वयं हिंसा करने वाला ही था लेकिन फिर भी एक मुनिराज के वाक्य सुनकर उसने जो उस मछली को प्राण दान दिए जीवन बचाया जीवन दान दिया उसके जीवन की रक्षा की पहली मछली को छोड़ दिया एक मछली को छोड़ दिया लेकिन वही मछली बार बार परीक्षा लेने उसकी 5 बार आ गई और यहाँ पर उसकी रक्षा कितनी बार हो चुकी है अभी अपनी कहानी के अनुसार जितने उसने रक्षा की हो उतनी बार उसकी भी शायद रक्षा होगी तो 5 बार उसके भी प्राण बचेंगे मारने का प्रयास इंद्रदत्त सेठ बार बार कर रहा है लेकिन फिर भी उसका पुण्य है कि वह बचता जा रहा है और अब जो ग्वाला था उसने जो माता पिता तीसरी माँ बनी है तीसरी माँ ने जिसे उसे गोद में लिया जहां 2 जगह गया दोनों के संतान नहीं थी जहां पहली बार जन्मा तो वहां बहन थी भाई नहीं था तो पहला ही पुत्र सभी जगह था वो देखा जाए तो और तीनों माताओं ने बेचारे को पहली माता ने तो जन्म देने के बाद देखा भी नहीं जिसने जन्म दिया उसने तो देखा भी नहीं अपने बच्चे का मुंह और दूसरी माँ ने देखा तो वो भी 1-2 दिन के लिए और तीसरी माता के पास ये बच्चा पहुंचा है
अब तीसरे जो माता पिता बना है उनके उसने उस बच्चे का नामकरण किया, महोत्सव मनाया। और नाम क्या रखा? कल नाम बताया था मैंने आप लोगों को। नाम लिखिए जरा, क्या नाम बता था? बच्चे का क्या नाम रखा था गोविंद ने? गोविंद उसका पिता है। नाम लिखिए जल्दी से। इतना सा नाम याद नहीं रखेंगे तो फिर क्या करेंगे आप लोग? जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। बहुत बढ़िया। और सुनंदा उसकी माँ थी। अब ये तीसरी माता, धन कीरति नहीं, धन कीर्ति। रा आधा आएगा, रेफ आएगा, धन कीर्ति की बड़ा आएगा, ती छोटा रहेगा ना। धन कीर्ति नाम रखा। अब ये धन कीर्ति आगे जाकर क्या बनता है वो इस कहानी से पता चलेगा आप लोगों को। की ठीक लिखा है, ती छोटी आएगी, ती छोटी मात्रा की रहेगी। कीर्ति, धन कीर्ति सही है, नाम आपने सही लिख रहे हैं, धन कीर्ति, बस मात्रा का अंतर है छोटी बड़ी का। तो धन कीर्ति के माता पिता थे गोविंद और सुनंदा। दोनों ने बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण कर रहे। अब गांव वालों को बुलाया? किसी को नहीं बुलाया उन्होंने। और वह बच्चा धीरे धीरे पूरे गांव का बहुत लाडला बन गया, क्योंकि इनके घर में कोई बच्चा नहीं था। और ये गोविंद जो था ये भी गांव का, इनके ग्वालों का मुखिया था। क्या था ये? मुखिया था। और मुखिया व्यक्ति रहता है तो उसके अंडर में सारा गांव रहता है। और जितने भी वहां ग्वाले थे सब बहुत इसकी बात मानते थे। जैसे कृष्णा में देखा होगा अपना, कृष्णा सीरियल कृष्ण का देख लो। कृष्ण जी जो थे यशोदा माता के पास में, देवकी ने जन्म दिया, यशोदा माता ने पाला। तो यशोदा माँ के पास में जब थे और उसके पिता जो थे, तो वहां माता पिता कृष्ण के, और वो वहां के मुखिया थे। जिस प्रकार कृष्ण में जो रहते हैं, कृष्ण के माता पिता यशोदा और नंद, तो ये दोनों मुखिया रहते, गांव के मुखिया है। उसी प्रकार ये बालक भी जहाँ गया, जिसके यहाँ पर इसका पालन पोषण हो रहा है, तो ये भी गांव का मुखिया था। और चौपाल में सब लोग बैठते और बच्चे को बहुत लाड प्यार करते। पूरा गांव इनके अंडर में था, सारी चर्चा करते। कुछ भी गलत करे, अच्छा करे, बुरा करे, तो गांव का मुखिया जो होता है, पंचायत लगती है गांव में। कुछ गलत किया है कि उसको दंड देना है, कोई को माफी देना है, कुछ काम करवाना है, तो अभी जैसे अभी सरपंच आदि रहते हैं गाँव में, तो उस प्रकार उस समय मुखिया बोला जाता था। तो वह मुखिया था। और सब बच्चे, बड़े लोग, छोटे बच्चे, सब उस बच्चे को बहुत प्यार करते थे। धन कीर्ति को दिन भर खिलाते और बहुत लाड प्यार करते थे। उसे दिन भर गोद में लेकर घूमते थे कि बहुत सुंदर था। इतना प्यार उस बच्चे को मिलता था पूरे गांव वालों का, जिसकी कोई हद नहीं थी, क्योंकि बहुत लाड प्यार में इतने दिनों के बाद उनके घर में संतान आई। और एक संतान आजकल आप स्वयं भी देखते हैं कि आपके घर में एक बच्चा होता है, वो एक बच्चा ही क्या होता है, 100 बच्चे के बराबर, मतलब 100 बच्चे के बराबर हो जाते हैं। एक बच्चा जितनी मस्ती करता होगा उतने 100 बच्चे मिलकर पहले के जमाने में नहीं कर पाते थे। इतने शैतान होते हैं अभी के बच्चे। अब माताएं कई बच्चों को लेकर जाना नहीं चाहती, जहाँ जाएंगे वहां मस्ती करेंगे, उजम करेंगे। बच्चों को आप लोग मिट्टी में खेलने नहीं देते। मैं आपको पहले ही बोली थी, वो बच्चा जो था धन कीर्ति, अब धन कीर्ति जो था वो दिन भर मिट्टी में खेलना, क्योंकि ग्वाले क्या है, ग्वाले क्या लालन पोषण हो रहा है। लेकिन ग्वाला भी क्षत्रिय था, सब कुछ जानता था। पहले के जितने लोग थे, जैसे यदुवंशी जो थे, वो ग्वाले, आज वो ग्वाले बन गए। नेमिनाथ भगवान का जो वंश है, यादव वंश है, यादव से यदुवंशी बने, यदुवंशी से वो ग्वाले दूध बेचने वाले बन गए। तो हमारा यह क्षत्रिय धर्म है। पहले सब जितने लोग थे सब जैन धर्म को मानने वाले थे। बाद में अभी इतने सारे धर्म हो गए, पहले इतने सारे धर्म नहीं थे, अनेक प्रकार के। तो धीरे धीरे यह पंचम काल का प्रभाव है, और पंचम काल में होना ही है। इस प्रकार धर्म अनेक अनेक प्रकार के निकलने वाले, मिथ्या मतों का प्रचार होने ही वाला है। तो जैन धर्म में अभी लोग संख्या, साधुओं की संख्या कम है, फिर भी अभी तो बहुत अच्छी संख्या में है। आचार्य शांति सागर गुरुदेव के होने के बाद उस समय तो बिल्कुल बहुत कम साधु रह गए थे, लेकिन अभी बहुत अच्छी संख्या में साधु है। लेकिन जैन भक्तों की अभी संख्या बहुत कम हो गई, कहीं कहीं पर जैन भक्त रहे ही नहीं। जहाँ पहले जैन ही जैन थे पूरे भारत भर में, क्या पूरे आर्यखंड में, तो आज भरत क्षेत्र में इतने सारे जैन नहीं रहे। सबने अपना धर्म छोड़ दिया है, त्याग दिया है।
तो ये वाला जो था, बच्चे जो होते हैं, मिट्टी में जब बच्चा खेलता है, उसकी कभी उस बच्चे को बड़े होने के बाद में, ध्यान से सुनिएगा सही बच्चे, कि जो बच्चे बचपन में मिट्टी में खेलते हैं, उन बच्चों को कभी भी दमे की बीमारी नहीं होती, कभी उनकी सांस नहीं फूलती। मिट्टी के अंदर गुण होते हैं, मिट्टी में बहुत सारे गुण होते हैं। आप सोचते हैं कि हमारे बच्चे मिट्टी में खेलेंगे तो कपड़े गंदे हो रहे हैं, उनके हाथ पैर फट जाएँगे, बल्कि वो मजबूत होते हैं। मिट्टी में खेलने से उनकी जो पावर बढ़ती है, वो आपके खाने-पीने से और घर में बैठने से नहीं बढ़ती है। आज घर में बच्चे बैठ-बैठ कर मोटे हो रहे हैं, थुलथुले हो रहे हैं। हाइट उनकी हाइट ये बढ़ रही है, लेकिन बुद्धि उनकी घटती जा रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है और बुद्धि कम होती जा रही है। लोगों के बीच में बच्चों के साथ खेलना नहीं, केवल घर में खिलौने-खिलौने के साथ बच्चों को खिलाते। और पहले के माता-पिता जो थे, बच्चे स्वयं मिट्टी में खेलेंगे, मिट्टी को गीला करेंगे, मिट्टी के खिलौने बनाएँगे और उस मिट्टी के खिलौने बना-बना कर के खेलते थे। और आज घर में आप प्लास्टिक के खिलौने से खिलाते हैं और वो छोटे-छोटे चिन्ने-मुन्ने जब उनके दाँत निकलते हैं, तो उनको प्लास्टिक चबाने को दे देते हैं, प्लास्टिक की चाबी दे देंगे, प्लास्टिक के गुड्डा-गुड्डी दे देंगे, उन गुड्डा-गुड्डी का ब्याह खिलाएँगे, ऐसे-ऐसे गंदे-गंदे खेल खेलते हैं बच्चे, 2-3 साल के होते नहीं और प्लास्टिक के खिलौने चबा-चबा के उनके अंदर प्लास्टिक जाता रहता है। तो बचपन से ही उनके दिमाग में प्लास्टिक, बुद्धि भी प्लास्टिक और कार्टूनों को देखकर कार्टून की तरह होती जा रही है। बच्चों को आप कम पढ़ाओगे, 1 घंटा उनको बच्चों को मिट्टी में खेलने दो। अब मिट्टी के रोड रहे नहीं, मिट्टी रही नहीं हमारे वैसे भी। तो यहाँ धर्मतीर्थ पे जब बच्चा तो इतने बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, सब बच्चे दर्शन करने बहुत कम आते हैं अंदर। वहाँ बाहर झूले में झूलेंगे, धूल-मिट्टी के वहाँ देखेंगे तो रेत के ऊपर चढ़ेंगे, बहुत अच्छे खेलते हैं। तो उन्हें खेलने के लिए आपके घरों में आज जगह नहीं रही है, छोटे-छोटे से मकान हो गए हैं, मोहल्ला नहीं रहा है, परेशानी है, घर में खेलने को जगह नहीं, घर से बाहर कुछ बॉल खेल ले, गुल्ली-डंडा खेल ले, तो आप लोगों के काँच फूट जाएँगे खिड़कियों के, तो अड़ोस-पड़ोस में झगड़ा होगा। तो इस प्रकार की बहुत परेशानी आप लोगों के साथ होती है। लेकिन किसी का अगर कॉलोनी में मकान है, बच्चे-बच्चे के साथ खेल रहे हैं, तो उनके शरीर में मजबूती होगी। छोटा बच्चा बचपन से ही जो वो चलना सीख जाता है 1 डेढ़ साल के बाद में और मिट्टी में बैठ कर के मिट्टी के अपने ऊपर डाल रहा है, खेल रहा है, धूल में धूसर होने दो उनको। जितना धूल में खेलेंगे, उतनी उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, उतनी उनकी शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि मिट्टी के अंदर अनाज पैदा होता है। हम अनाज कहाँ का खाते? क्या आसमान से टपकता है क्या? बरसात ऊपर से आ रही है। लेकिन जो पेट भर रहा है, जिससे पेट भरते हम, वो सब अनाज उत्पन्न कहाँ पे होता है? मिट्टी के अंदर। क्या पत्थर के ऊपर आप अनाज पैदा कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। तो मिट्टी के अंदर पेड़-पौधे लगाने पड़ते हैं, मिट्टी में सब कुछ होता है, इसलिए बोलते हैं मिट्टी में जन्मे और मिट्टी में मिल जाएँगे। गाना गाते हैं, पहचानते, जानते हैं, लेकिन मिट्टी में हमारे बच्चों को हम खेलने नहीं देते। तो मिट्टी में बच्चों को अधिक से अधिक खेलने देना चाहिए। अभी 8-10 दिन पहले आचार्य श्री कनकनाथ जी गुरुदेव भी दोपहर में क्लास के समय बता रहे थे कि पहले के बच्चे जितने मिट्टी में खेलते थे, उससे उनकी साँस नहीं फूलती थी, उनसे उनको दमा रोग नहीं होता था। टीबी, खसरा आदि बहुत सारी बीमारियाँ मिट्टी से हो जाती हैं। आप जानते होंगे ये प्राकृतिक चिकित्सा सभी लोग जानते होंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है? उसमें एक मिट्टी का उपचार किया जाता है, मिट्टी का लेप किया जाता है। मिट्टी के मटके बनाने वाले कितने अपने इतने घुटने तक अपने पैरों को उस मिट्टी के अंदर डाल के पैरों को ऊँचा-नीचा करते मिट्टी को रौंदते हैं। उन लोगों को देखना कभी वो बीमार होते क्या? जो कुम्हार लोग होते हैं, मिट्टी का जो काम करते हैं, घड़े बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, उन लोगों के घर में कभी ऐसा कोई व्यक्ति बीमार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो दिन-रात मिट्टी में काम कर रहे हैं। मिट्टी में काम करने वाला व्यक्ति बीमार नहीं होता और आप सुख-सुविधा में रहने वाले, आलीशान मकान के अंदर रहने वाले ज़्यादा बीमार होते हैं। बचपन से ही बच्चे अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए धन कीर्ति जो था, तो वह बच्चा मजबूत उसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, कि उस बच्चे को मिट्टी में उसके माता-पिता खेलने देते थे। तो आप लोग भी अपने बच्चों को एक-एक बच्चा है, उसको खेलने दो, उसको मजबूत होने दो। जितना मिट्टी अपने ऊपर डालेगा, जितना मिट्टी से खेलेगा, वह बच्चा उतना ही मजबूत रहेगा, उसकी हड्डी मजबूत होती और वह स्वयं स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्लास्टिक के गुड्डा-गुड्डी या प्लास्टिक के खेल-खिलौने से खेलने से काम नहीं चलेगा। तो हम उसकी गंदगी की तरफ ध्यान ना दें कि धूल जम गई है, इसके कपड़े गंदे हो गए हैं या ये इसके हाथ-पैर फट जाएँगे, गंदे हो जाएँगे।
वो सब सोचेंगे तो बच्चा कभी हमारा स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। अरे बच्चा मिट्टी में खेलेगा तभी तो मजबूत बनेगा। आप लोग बीमार होते हैं तो जब कहीं उपचार नहीं मिलता, गर्मी बढ़ जाती शरीर में, तो फिर मिट्टी का लेप करवाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के पास जाते हैं। घर में तो बहुत मिट्टी है। अभी हम तो मिट्टी में घूम के आए। अभी दोपहर में जब बरसात होती है, हमारी मिट्टी के अंदर कितने पैर भर जाए। क्योंकि मैं तो बचपन में खूब मिट्टी में खेलती थी, खूब खिलौने मिट्टी के बनाती थी। तभी तो आज सब चीजें, कुछ भी चीजें सजा देती। तो ये सब क्या है, बचपन से सब काम यही करना। स्कूल में जाना, थोड़ी देर पढ़ लिया, जितना स्कूल में पढ़ा है उतना हो गया। उसके बाद में स्कूल में भी खूब खेलना और घर पे भी आके खूब खेलना। घर में मिट्टी पड़ी रहती थी इतनी सारी कि मिट्टी को गला गला के बहुत सारे खिलौने बनाते। और धूल मिट्टी और रेत कहीं पड़ी हो तो पूरी रेत अपने ऊपर खुद के डाल रही। मेरे को अभी भी याद है कि मैं रेत और मिट्टी में सब जगह बहुत खेल खेलती थी। खेलते खेलते ही मैंने घर छोड़ा है। जिस दिन घर छोड़ के निकली थी, मैं 12 और 13 साल के बीच में, मतलब मेरे को 12.5 साल की समझ लो। तो जब माता जी का विहार होने वाला था, उस समय भी मैं, जो कंचे होते हैं आप लोग कबड्डी बोलते होंगे, तो मैं कंचा खेल रही थी। आंटी आंटी खेलते हैं, मैं खेल रही थी उस समय। 3 बजे माता जी का विहार होने वाला है तो मैं सब खेल खेलती थी। कोई खेल के बाकी नहीं मेरे। खेलना बहुत अच्छा लगता था और दिन भर खेल ही खेल, काम वाम कुछ नहीं करना। और खेलते खेलते ही मैंने घर छोड़ा। साइकिल चलाना, खेल खेलना, तो इस प्रकार खेल खेल में ही घर छोड़ा है। और आपके बच्चों को भी खेलने दो। खेल में ही में बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पंच कल्याण जब होता है तो जन्म कल्याण के बाद में भगवान जब बचपन में रहते तो वहां एक खेल, बहुत सारे खेल दिखाए जाते हैं। रस्सी का, बॉल का, छुपना बाटी का। तो ये क्यों? क्योंकि हमारे भगवान भी खेल खेलते थे। जब बचपन में छोटे बच्चे रहते हैं, बचपन रहता है भगवान का, तो भगवान भी देवों के साथ में, देव उनके पास में छोटे छोटे बनकर के आ जाते हैं। तो भगवान स्वयं धूल में खेलते थे, सब जगह खेलने जाते थे। महावीर भगवान का उदाहरण ले लो, कृष्ण जी को देख लो, बॉल खेलते थे और बॉल यमुना में गिरा। इसी प्रकार भगवान महावीर का खेल देख लो। भगवान महावीर स्वामी पेड़ पे चढ़े थे, जब देवगन की परीक्षा लेने आया, सर्प का रूप धारण कर गया। तो ये खेल ही तो खेल रहे थे भगवान। हर दिन भगवान खेल खेलने जाते थे। तो उसी प्रकार हमारे बच्चों को भी अपने घर में बिठाकर मत खिलाओ, उनको अपने घर के बाहर खेलने दो। जहां मिट्टी है तो उस मिट्टी में जो खेलने से जो मजबूती मिलती है, उस मिट्टी का खेल का आनंद ही अलग होता है। जो रोड पे चलने में आनंद नहीं आता। मिट्टी ठंडक ठंडक देती है, दिमाग ठंडा हो जाता है। शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है, रोड पे चलते हैं अपन, तो रोड पे पैर तप जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। लेकिन वही किनारे किनारे जब मिट्टी पड़ी हो, तो मिट्टी में जब विहार करते हैं साधु लोग, मिट्टी पे चलते हैं, तो उनको गर्मी नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, गला नहीं सूखता, कंठ नहीं सूखता, एसिडिटी नहीं बनती। कितनी सारी चिकित्साएं सूखी मिट्टी से हो जाती है। और गीली मिट्टी से सारी एसिडिटी निकालने के लिए पेट में अगर गर्मी हो गई है तो पेट पे लेप लगाया जाता है, पैरों पे मिट्टी का लेप लगाया जाता है। ये सब क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा है। और किसी का सिर गर्म हो, बुखार हो, तो मिट्टी आंख के ऊपर लगाई जाती है, सिर पे रखते हैं, सिर में लगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी से बहुत सारे गुण होते हैं। मिट्टी में अनेक गुण है। ये हमने स्वयं मिट्टी में जन्म लिया है। माटी का पुतला माटी में ही मिल जाएगा। इसलिए हम गंदे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। अपने अपने बच्चों को इन महापुरुषों की तरह बनने दो। जितने हमारे महापुरुष हुए, सब मिट्टी में खेलकर बड़े हुए। और आजकल इसलिए बच्चों को खेलने नहीं देते, इसलिए उनको चप्पल जूते से खेलते हैं, गंदे खेल खेलते हैं। वही तो बात है। लाठी कैसे खेलेंगे, या बंदूक पिस्तौल आदि से खेलते हैं, चाकू छुरी से खेलते हैं। ऐसे खेल खेलते हैं आजकल के बच्चे। आप खिलौने ही ऐसे ला करके देते हैं ना, उनको खिलौने लाकर देते ही क्यों? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मिट्टी में आप जितना खेलना चाहो खेलो, लेकिन अभी जो बच्चे खेल खेलते हैं, बिल्कुल बेकार के खेल खेलते हैं। बस वो इसको मारना, उसको मारना, डिशिंग डिशिंग करना, यही सब खेल खेलना सीख गए। इसलिए उनका दिमाग बिल्कुल गोबर की तरह है। गोबर गणेश बोलते हैं ना बच्चों को, इसलिए गोबर जैसे बच्चे बनते जा रहे हैं। तो बच्चों की बुद्धि का विकास करना है तो धन कीर्ति जब बचपन में था, तो छोटा बच्चा था, तो वो सब बच्चों के साथ खूब खेलने जाता था। और सारे लोग उसको, पूरे गांव वाले बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे वह बच्चा 8 साल का हुआ, फिर उसके माता पिता ने उसका भी संस्कार करवाया। उसको अच्छे अच्छे संस्कार मिले, क्योंकि वह जैन धर्म को जानता था, मानता था। चौथे काल की घटना है, पंचम काल की कहानी नहीं है।
ये आगे जाकर बहुत अच्छा इस महापुरुष बनेगा, अभी इस कहानी से पता चलेगा आपको। तो वह उसके संस्कार हुए। अब बाद में पढ़ने की उम्र, पढ़ाई की, और पढ़ाई होने के पश्चात उसके जैसे जैसे वह बच्चा बढ़ते बढ़ते 16 वर्ष का हो गया। अब 16 वर्ष का जब हो जाता है तो इंसान का चोला बदल जाता है। पढ़ाई वगैरह पहले 16 साल में सब हो जाती थी। आजकल होते हैं कि 30 साल तक, 40 साल तक उनकी स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाई चलती रहती है। 2.5 साल के होते बच्चों को पढ़ने जो डालते हैं, तो बड़े होने तक उनकी पढ़ाई चलती रहती है। और वहाँ पढ़ने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, वहीं एक आधी छोकरी मिल जाती है। तो ऐसे काम करते हैं, समय पे सब काम करना। लेकिन इस बच्चे ने 16 वर्ष की उम्र पार की, 16 वर्ष का वो युवक हुआ। अभी तक उसके जीवन की सुरक्षा बनी हुई है, कोई उसके कुछ भी घटनाएं नहीं घटी। अच्छे से उसने खेल खेल लिया, अपना बचपन बिता दिया, और बचपन के साथ में अब उसकी युवावस्था प्रारंभ हो गई। अब युवावस्था प्रारंभ होने के बाद उस बालक के साथ में अब क्या घटना घटती है, वो हम आपको मैं कल बताऊंगी धारावाहिक की अगली कड़ी में। कि धन कीर्ति अब युवावस्था को प्राप्त हो चुका है, और अपने बचपन को उसने बहुत अच्छे से बिताया। दोनों माता पिता ने बहुत प्यार दिया। माता पिता के साथ में पूरे गांव वालों का वो चहेता बना। बहुत लाडला बच्चा था, बहुत सुंदर था। क्योंकि जिस व्यक्ति के भाग्य में पुण्य होता है, प्यार किसको मिलता है? सही बच्चों को नहीं मिलता। जो बच्चे रोते हैं उनको कोई प्यार नहीं करता। जो बच्चे हंसते हैं, खेलते हैं, तो दूसरे अड़ोसी पड़ोसी का नया व्यक्ति भी हो तो उसको उठाएगा, खिलाएगा, प्यार उस बच्चे को मिलेगा। इसलिए आप जो जितनी माताएं रहती है, माताओं को, जिन माताओं को काम नहीं करना रहता, तो जानबूझ के छोटे से बच्चा रहता है ना, उसको गोद में लेगी और उसकी चिमटा भर देगी, ताकि वो रोने लग जाए। और रोने लग जाएगा तो उसकी माँ को काम करने नहीं जाना पड़ेगा। ये भी औरतों की बहुत बड़ी कलाकारी रहती है। ऐसा भी देखने में आता है कि जो लड़कियां काम करने से जी चुराती है, आलसी होती है, अब वही लड़कियां शादी होने के बाद माँ बन जाए, और शादी के बाद ससुराल में काम तो करना ही पड़ेगा। मायके में चाहे आप खाली बैठे रहो, 24 घंटा पड़े रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बेचारी है, अकेली है, बेचारी अकेली है, तो माँ सारी काम करे, भाभी सारा काम करे, लेकिन ननद मायके में आकर कुछ काम नहीं करती। लेकिन ससुराल में जाने के बाद सारा काम जब सर पे पड़ जाता है, तो वो जब बच्चा हो जाए, एक लड़का एक लड़की कुछ भी हो जाए, तो वो भी थोड़ा काम चोरी करने लगती है। और काम चोरी कैसे करती है? बच्चे को लेकर के बैठ जाएगी, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो चुप ही नहीं हो रहा, वो चुप भी होता है तो एक और उसको चुपचाप धीरे से मार देती है, एक चिमटा भर देगी, तो उससे वो रोना शुरू कर देगा। सही बात है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना आप लोगों को? देखो, हमको तो ये अनुभव नहीं है, हम तो इतने बचपन से घर से निकले हैं। लेकिन सुनने में बहुत सारे वक्तों के माध्यम से आता है कि ऐसी ऐसी बहुएं करती है घर में। तो इस प्रकार करते, काम नहीं करना चाहती, तो ऐसे जो पिन पिने बच्चे रहते, जानबूझ के माताएं रुलाती है, और ज्यादा गोद अपनी अपनी गोद में रखती है, तो किसी के पास जाना नहीं चाहते। और जो माँ आलसी नहीं होती, प्रमादी नहीं होती, वो बच्चे को छोड़ देती, जमीन पे खेलो, जमीन पे सुला देती है, अपनी गोद में नहीं रखती। जो बच्चे जमीन पे खेलते वो मजबूत होंगे, वो जमीन की मिट्टी चाटेंगे, क्योंकि हर बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, तो मिट्टी खाने वाला हो। तो इस प्रकार जो माताएं अपने बच्चों को दूसरे के पास में नहीं छोड़ती, उस बच्चे को किसी का प्यार नहीं मिलता। बच्चे को प्यार किसका मिलता है? जो सबके पास खेलता है। और धन कीर्ति सबके पास जाता था, इसलिए वो सबका लाडला बन गया। अब युवावस्था को प्राप्त हो गया। अब हम अगली कहानी कल सुनेंगे। उसके पहले उनका पाठशाला की एंड करने के पूर्व हम कौन सा श्लोक आपको पढ़ना है आज? कौन सा नंबर का है? कल मैंने आपके सुने थे, 2-3 बच्चों ने सुनाए थे। अब हमारा आज शायद दही अभिषेक का श्लोक चलेगा। दूध वाला सिखा दिया ना मैंने, दूध अभिषेक, दुग्धाभिषेक, श्लोक का नंबर डालिए। दूध वाला हो गया ना? बहुत बढ़िया। दूध वाला तक, दूध का अभिषेक तक सिखा दिया है। अब दही का अभिषेक सिखाना है। सभी अपना अपना, आपके पास में जो भी हो, रत्न आराधना आदि, तो आप वेबसाइट, धर्मतीर्थ की वेबसाइट, यूट्यूब से, धर्मतीर्थ की वेबसाइट बनी है, उसमें रत्न आराधना है। आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। उससे आप लोग को बहुत बढ़िया, जो खेलते थे वो अच्छे हैं, जो खेलते होंगे वो बहुत अच्छी बात है।
चप्पल खेल कर, चप्पल निकाल कर खेलने में मिट्टी, तो वो चप्पल उप्पल खेलने का नहीं बोल रही मैं, मिट्टी में खेलने का मजा अलग है। मिट्टी में खेलना चाहिए, हमारा तो ये कहना है कि आप खेले, लेकिन आप तो अपने बच्चों को खेलने दो। आपके पोता पोती है तो उनको खेलने दो, और नहीं है जब हो जाएंगे तो उनको खेलने देना, बिल्कुल नहीं रोकना। इससे उनकी बुद्धि अच्छी बढ़ेगी, अच्छा दिमाग चलेगा। 24 नंबर का श्लोक है ना, बहुत बढ़िया, वही निकाला है मैंने, आप लोग भी निकालिए। दुग्धाब्धि वीची पय संचित हेन राशि। देखिए धर्मतीर्थ की ये लिंक है वेबसाइट की, इसके ऊपर रत्नत्रय आराधना आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और उस रत्नत्रय आराधना में सारे श्लोक मिल जाएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको, इसका एग्जाम लेने वाली हूँ मैं। अभी भक्तामर का भी अपना चल ही रहा है, लेकिन पहले ये भी कर देते हैं एक बार। दुग्धाब्धि वीची पय संचित हेन राशि। क्योंकि गए साल गुरुदेव ने पूरे पंचामृत अभिषेक की श्लोक का अर्थ बताया था आप लोग को। आपका एग्जाम उस समय नहीं लिया था, मैं तो आपको अर्थ नहीं बता रही, मैं तो मेरी पाठशाला, अपनी पाठशाला के अंदर अपन केवल श्लोक पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए आपको श्लोक पढ़ना है। मैं मित्र क्या होता है? पांडुत्व कांति मव धीर यतामतीव तज्ञान गता जिनपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सपदि वांछित सिद्धयेन दुग्धाब्धिवीचि पय संचित फेन राशि दुग्धाब्धिवीचि पय संचित फेन राशि पाण्डोत्कान्तिमवधीर्यतामतीव पाण्डोत्कान्तिमवधीर्यतामतीव नग्नान् गता दिनपते प्रतिमां सुधारा नग्नान् गता दिनपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सपदि वाञ्छित सिद्धयेन संपद्यतां सपदि वांछित सिद्धयेन। ये दही अभिषेक का श्लोक हमारा हुआ। अब आपको ये बताना है, मैंने आप लोग को कल बताया था कि हमारा ये पंचामृत अभिषेक की श्लोक कौन से छंद में है। आपको यहाँ पर छंद का नाम लिखकर डालना है, डालिए जल्दी से। मैंने आपको छंदों के नाम बताए थे, बहुत सारे छंदों के नाम बताए थे, उसमें से अधिक मात्रा में ये श्लोक कौन से छंद में है। जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट, उठाओ अपनी कागज और कलम, चैट बॉक्स में डालो लिख करके। कागज कलम का काम ही नहीं, हाथ ही चलाना है इसमें तो आपको। किसी को नहीं पता ये हमारा कौन सा छंद में है? अब मैं मंत्र बोल रही हूँ, जब तक आप लोग डालिए, है ना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते दधनाभिषेकम करोमि स्वाहा। मैंने इसलिए इस प्रकार बोला है कि आप लोगों के एक भी अक्षर छूटना नहीं चाहिए। आप लोग को भी जब मैं पूछती हूँ तो आप गा करके मत बोलिए, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे आप सुनाइए, जिससे आप लोग को अच्छे से याद होगा, पक्का याद होगा। नहीं तो आप गाने के इसमें बोलते हैं तो एक न एक बीजाक्षर आप लोग छोड़ देते हैं, तो बीजाक्षर आपको छोड़ना नहीं है, जितने हैं उतने आपको बोलना है। गलत है। नरेंद्र छंद संस्कृत में बनता नहीं है, ये हमारी संस्कृत है, ये प्राकृत भाषा नहीं है और ये संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत के छंद बताना है, प्रयास करो और लिखो, डालो, आप लोग डालते जाओ। आपको कितने छंदों के नाम याद है? गीता भी नहीं है। फिर से मंत्र बोलेंगे आप। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं
देखो मम शब्द ना बच्चों को आप सबसे पहले क्या बोला थे, बच्चे पानी मांगते तो मम मम पीना है, मम मम चाहिए, तो ये मम मम मतलब ये जितने भी बीजाक्षर है व से लेकर के त प तक, तो हमारे ओष्ठ से निकले, ओष्ठ, इसलिए हमारे होठ टकराते हैं, दोनों होठ बंद हो जाते हैं। तालु, ओष्ठ, उष्ट्र। हाँ, अभी एक एक ने सही लिखा था, अब किसने लिखा था वो नाम नहीं देखा मैंने, लेकिन जिन्होंने अभी लिखा था वो सही लिखा है। तो आप सब लोगों को ये बीजाक्षर एकदम व्यवस्थित याद करना है। बसंत तिलका छंद, गीतिका नहीं है, बसंत तिलिका है, बसंत तिलका है, तिलिका भी नहीं है, तिलिका अलग है, बसंत तिलिका छंद भी है वो अलग है, ये बसंत तिलका है, दो छंद है। जैसे अर्ध अर्ध नरेंद्र छंद, नरेंद्र छंद, शंभु छंद, चौपाई और अर्ध शंभु छंद। तो अर्ध शब्द लगाते हैं और दो शब्द लगाते हैं तो उनके मात्रा में उसमें अंतर आ जाता है। आप लोगों में से कोई इसमें से छंद शास्त्र पढ़ते हैं क्या स्कूल को, आपके कोई क्लास वगैरह करते हैं क्या स्कूल में या कॉलेज में, जो यहाँ जुड़े हुए हैं? जिसने छंद शास्त्र किया होगा या अलग से इसकी पढ़ाई कर रहे होंगे तो उनको ये सब चीजें समझ में आएगी। मात्रिका छंद होते हैं, वार्णिक छंद होते हैं, वार्णिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं, मात्रिका छंद में मात्राएं गिनी जाती है। हम लोग स्कूल में पढ़ के नहीं आए, लेकिन यहाँ पर हम पूजन वगैरह लिखते हैं, पूजन विधान की पुस्तकें जब बनाते हैं तो उसमें अक्षर गिनती लगा करके लिखना पड़ता है कि ये गीता छंद में कैसी राग बैठेगी, नरेंद्र छंद में कैसा चलेगा, और उसमें कितने अक्षर चाहिए, उसमें कितनी मात्रा चाहिए, कहाँ लघु चाहिए, कहाँ दीर्घ चाहिए। तो ये सब ज्ञान भी हमें करना चाहिए। जिन लोगों को जैसे संगीत का शौक होता है, संगीत में जो रुचि लेते हैं, तो उनको ये क्लास जरूर करना चाहिए। संगीत वाले तो अवश्य करते ही होंगे शायद, जिनको संगीत पढ़ने का शौक रहता है, नृत्य का, गान का, कविता का, तो वे लोग इन छंदों को पहले सीखते हैं, उनको पहले सिखाया जाता है। छंद शास्त्र, रस अलंकार, रस छंद अलंकार, इस प्रकार की छंद शास्त्र की पुस्तकें रहती है पूरी पूरी। उसके अंदर सारे छंद रहते हैं, अगण मगण जगण तगण, ये सारे उसके नियम रहते हैं। जो सारे गामा पाधा निसा रहता है तो वो सिखाते हैं, तो उसके साथ में मात्राएं सिखाई जाती है। अगण किसे कहते हैं, जगण किसे कहते हैं, तगण किसे कहते हैं, मगण किसे कहते हैं, तो कौन सी किस पे लगेगी, वो सारी विषय रहते हैं उसमें। तो हम लोगों को जैसे पूजन वगैरह बनाते हैं, तो ये पूजन के समय हम ये थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, जिससे हमारे कोई भी छंद, आप कोई भी पूजन वगैरह पढ़ोगे तो पूजन में आपने अगर एक भी अक्षर इधर का उधर पढ़ा, हम उसको फिर से गाएंगे, क्यों, हमको समझ में आ जाए कि आपने गलत छोटा पढ़ा बड़ा पढ़ा, तो उसकी गलती कैसे समझ में आएगी हमको, छंद के माध्यम से। छंद में हम कुछ भी गलती पढ़ते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये हमारा अक्षर गलत पढ़ने में आया है, ये इसने एक अक्षर छोड़ दिया, एक अक्षर ज्यादा पढ़ दिया। जैसे अपने जितने चालीसा बने हुए हैं, जितने भी हम चालीसा पढ़ते हैं, तो वो कैसे में कौन से छंद में बता सकते हैं आप लोग, लिख के बताओ। हम चालीसा अभी अभी नहीं पढ़ रहे, अभी आजकल गुरुदेव कथा सुना रहे थे आपको। तो चालीसा जो पढ़ते हो कौन से छंद में बताओ, कौन सी राग में गाते? राग तो आपको पता होगी, हमारे साथ में गाते इसलिए, लेकिन उसका छंद का नाम बताओ। बहुत बढ़िया, गीता में नहीं है, ये गीता कॉलोनी में रहते हैं, आपकी बेटी का नाम गीता है या सन का नाम गीता है, गीता के पीछे पड़ गए आप तो। ये भी नहीं है। तो जितने चालीसा गाते हैं ना, मैं ही बता देती हूँ। चौपाई में गाते हैं, चौपाई, उसको चौपाई बोलते हैं, और उसकी 16-16 मात्रा होता है। चौपाई, चौपाई में 2 मात्रा आती है, ये भी नहीं है। तो उसमें 16-16 मात्रा रहती, इधर भी 16 उधर भी, फिर बाद में लास्ट के जो अक्षर रहेंगे वो दीर्घ रहेंगे। जैसे आपको नमोकार मंत्र में मैंने नमोकार मंत्र का जो पाठ पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था, आपको मात्रा गिनना की वजह से उसके अंदर नमोकार मंत्र में 58 मात्रा होती है। तो 58 मात्रा होती कैसे, आप लोग कल गिन करके लाना।
मैंने पहले शिविर के समय में गिन करके बताई थी। अब आप लोग के लिए प्रश्न है। नमोकार मंत्र की 58 मात्रा कल गिन करके लाना, और गिन के लाना और इस पे डालना बाद में अपना अपना बताना कि इस नमो का नमो अरियंताण में इतनी मात्रा है या नमो सिद्धाण में इतनी मात्रा है, तब आपको समझ में आएगी। उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो छोटा अक्षर होगा उसकी एक मात्रा होगी, बड़ा अक्षर उसके 2 मात्रा होगी, बस। इसके आगे काम आपका है। ये मैंने ये विषय 2 बार पढ़ाया है पहले। तो 58 मात्रा आपको कल के लाना है, आपके लिए होमवर्क है कल का। आपके बच्चों को होमवर्क सब मिलता है, इसमें बच्चे भी और बड़े भी हैं, तो बड़े और बच्चे सबके लिए होमवर्क है कि आपको नमोकार मंत्र की 58 मात्रा गिन करके तैयार करना है कि आप पहले नमोकार मंत्र पूरा लिखिए और उसके ऊपर एक-एक अक्षर पर उसकी मात्रा लिखिए और गिनती लगाइए कि इन पाँचों पदों की, पद तो 5 हैं, पद समझ में आता है ना कि नमो अरियंताण, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो विचरण, नमो लोहितसंसारणम, ये 5 पद हो गए। 5 पद और उसके 35 अक्षर, आप अक्षर भी उसको गिन करके देखना कि अक्षर उसमें 35 है कि नहीं, कहीं 34 अक्षर तो नहीं है, 40 तो नहीं, 50 तो नहीं, 36 तो नहीं, 35 अक्षर बराबर है कि नहीं, तो उसके अक्षर गिन के लाना। अक्षरों का परसों गिनना चाहे। अभी कल के लिए आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको नमोकार मंत्र की 58 मात्रा गिन करके लाना है। समझ में आया ना सबको? सबके लिए प्रश्न है, जितने भक्त लोग जुड़े हुए हैं, सभी को लेकर के आना है। आपके जीवन के उपयोग की चीज़ है ये। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए। हम हर दिन नमोकार मंत्र कितने बार बोलते होंगे सुबह से लेकर सायंकाल तक। हम तो बोलते ही हैं, आप बोलते नहीं हो चाहे पता नहीं, लेकिन सुबह शाम तो श्रावक भी बोलता ही है। तो नमोकार मंत्र हम इतनी बार बोलते हैं और इसमें हम 5 पद, 33 अक्षर, 58 मात्रा बोलते हैं और उसमें स्वर व्यंजन भी है, स्वर की गिनती भी है। तो स्वर व्यंजन वैसे सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपको वो सब बाकी विषय बाद में लूँगी, केवल आपको एक होमवर्क करना है। वो आपको गिनना है, अब मैंने अभी बता दिया, ज़्यादा अभी पूरा नहीं बताऊँगी। पूरा अभी मेरे से पूछ लोगे तो आप क्या करोगे? आपको अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से खुद को खोजना है। इधर-उधर किसी साधु को फ़ोन लगा कर के चीटिंग नहीं करना। नहीं तो बहुत सारे श्रावक क्या करते हैं, किसी साधु ने कुछ प्रश्न पूछा है, तो हमारे को पूछ लेंगे, हमने पूछा तो उनको पूछ लेंगे, तो ये गलत बात है। कभी भी किसी कोई भी चीज़ की अगर आप प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, कुछ भी पेपर में प्रश्न वगैरह आया है, तो हमें इधर-उधर किसी भी साधु से उसकी जानकारी नहीं लें। उससे हमें ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है, उसमें फ़ायदा नहीं मिलता। कोई मैं आपको इनाम नहीं देने वाली हूँ और कोई भी साधु इनाम नहीं देगा। मैं कभी भी किसी भी कोई बहुत सारे लोग मेरे पास में प्रश्न भेजते हैं, मैं इसका प्रश्न चाहिए, अभी 10 लक्षण आ जाएगा तो इतनी जगह-जगह प्रतियोगिता होगी और उसके इतने-इतने प्रश्न लिख-लिख कर हमारे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। मैं हमेशा मना कर देती कि ये हार-जीत का खेल, चाहे आपको इनाम चाहिए, आप स्वयं मेहनत कीजिए। जिस ग्रंथ का उसमें नाम दिया है, शास्त्र खोलिए, पढ़िए, दिमाग लगाइए, लेकिन अशुद्धि में कोई भी माताएँ किसी प्रकार की प्रतियोगिता ना भरे, ना जिनवाणी को हाथ लगाएँ, ना मोबाइल में जिनवाणी खोलें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जो लड़कियां हैं 3 दिन की अशुद्धि में जब भी रहते हैं, तो उस समय में चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे अपने यहाँ की हो या किसी भी साधु ने कोई भी प्रश्न पूछा हो, धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न व्हाट्सएप पे आया है, तो उसको हमें जिनवाणी खोल के, क्योंकि नेट के ऊपर सारे ग्रंथ डले हुए हैं, तो वो भी हमारे लिए जिनवाणी ही है। उसको खोलना नहीं, और उसमें पढ़ कर के कुछ डालना नहीं। सूतक लगाओ, सूतक पातक हो, उस समय पेपर देना नहीं और आपको उस समय मोबाइल में जिनवाणी खोल कर के कुछ भी करना नहीं। क्योंकि जैसा ही हमारा कागज़ है जिनवाणी का, वैसा हमारे लिए मोबाइल में अगर खोल कर पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमें ज्ञान नहीं मिलता उससे, ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। कभी सूतक लगा है, पातक लगा है, बच्चा हुआ है, कोई मर गया है, कोई धरती पे आया है, जितने दिन का सूतक पातक है, 11 दिन का, 13 दिन का, 10 दिन का और साथ में महिलाओं की अशुद्धि। 3 दिन की अशुद्धि में 3 दिन तक जिनवाणी को ना छूना, ना पढ़ना, ना मोबाइल में खोलना, ना अपने बच्चों को खुलाने देना। 3 दिन के बाद चौथे दिन आप कर सकते हैं। चौथे दिन आप मोबाइल में आपको पेपर आया है, कुछ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ग्रंथ को शुद्धि होने के पश्चात ही छुए। ग्रंथ को जैसा हमारा गुरु है, जैसे हमारे भगवान हैं, उसी प्रकार हमारी जिनवाणी माता है। तो किसी भी ग्रंथ को शुद्धि होने के पूर्व नहीं छूना चाहिए और ना ही मोबाइल में पढ़ना चाहिए। बस मोबाइल में आप चौथे दिन पढ़ लीजिए, लेकिन अगर ग्रंथ को, कागज को आपको टच करना है, जिनवाणी को टच करना है, तो शुद्धि होने के पश्चात ही करें। इस बात का सभी माताएँ ध्यान रखें,
कितनी भी प्रतियोगिता आने वाले हो, चाहे आपको हीरा ही क्यों इनाम में ना मिलने वाला हो, सोना चांदी कुछ भी इनाम में मिलने वाला हो, लेकिन हमें कर्मों का बंध नहीं करना है। किसने कौन सा पाप किया था इसके स्त्री बने हैं, तो सब माताएं और पुरुष वर्ग भी अपने, जो भी आप पुरुष वर्ग भी बैठे हैं, तो अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपने पत्नियों को इस प्रकार की शिक्षा अवश्य दे। अपने अपने घर पे धर्म की चर्चा अवश्य करें। फालतू की बातें करने से अच्छा है कि जो आपको यहाँ सिखाया जाता है वो चर्चा सामूहिक रूप में होना चाहिए कि आज हमने ये सुना और ये अगर हम ये करते हैं तो हमें ये छोड़ना है, हमें ये नहीं करना है। इनाम नहीं चाहिए, आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, उससे ज्ञान घट जाएगा। अगर अशुद्धि में हम अभी कर भी लेते हैं, एक बार करते हैं, वो कर्म हमारा उम्र जैसे बढ़ती 40-50 की उम्र होती है, फिर याद कुछ भी नहीं रहता। इधर सुनते हैं, इधर से भूल जाते हैं। क्या सुना? बोलने बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन क्या सुना? कुछ भी याद नहीं रहता। कितना ही पढ़ लो, फिर याद नहीं रहता। ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र बंध होता है। इसलिए सब इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें जो शिक्षा गुरुओं के माध्यम से मिल रही है, एक प्रश्न हो चाहे 100 प्रश्न हो, चाहे हमारे यहाँ के प्रश्न की प्रतियोगिता हो, आपको उन सब में रुचि नहीं, भाग नहीं लेना है। आपको ज्यादा है, आपकी तरफ से आप अपने आदमियों को, अपने परिवार के बच्चों को, लड़कों को, पति को, अपने पुत्र को, उनसे पेपर करवा लीजिए, उनको करने दी, लेकिन स्वयं अशुद्धि में इस प्रकार का कोई भी पेपर आदि ना करे। इस सब का ध्यान रखेंगे। हम अब ये पाठशाला हमारे यहाँ पर नमोकार मंत्र के साथ पूर्ण करते हैं। आपके लिए कल का एक होमवर्क है, जितने भक्त लोग भक्तामन आप सुन सकते हैं, मोबाइल खोलकर रख लीजिए, सुनने में मना ही नहीं है, लेकिन उसमें आप जिनवाणी खोलकर पढ़ना नहीं। सूतक पातक बोला ना मैंने, अब जैसे मोबाइल चला लिया, हम बोल रहे हैं तो आप सुनिए, आपको याद है तो आप बोलिए, लेकिन जिनवाणी खोल करके नहीं पढ़ना, मोबाइल में जिनवाणी खोलकर नहीं पढ़ना। आपने डाउनलोड कर रखी है, क्योंकि पूजन है, भजन है, एक पूरा वो एक पुस्तक ही एक पूरी डाल रखी, बहुत सारे बना देते हैं, नए-नए ऐप आते रहते हैं, तो उसके अंदर पूजन, भजन, पाठ अगर रहते हैं, तो उसको खोल के नहीं पढ़ना। जब आपके सूतक पातक चल रहा है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। आप सुनिए कान से, आप मोबाइल ज़ूम चलाकर रख लो, आप सुनो आराम से, सुनने के लिए कोई मनाही नहीं। लेकिन 3 दिन के शुद्धि में वो भी नहीं सुन, बहुत कोई इंसान जाने जैसी स्थिति में, कुछ परेशानी में, उसको हम नमोकार मंत्र सुनाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें हमें नहीं सुनना, बचना है, उससे हमें कर्मों का बंध होता है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोय सब साउणं, आई बोटूद अरिहंतास, आई बोटूद श्री सिद्धास, आई बोटूद आचार्यास, आई बोटूद उपाध्यायास, आई बोटूद आसेंटा। छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा वो समझ में आएगा ना आपको? छोटे अक्षर की छोटी मात्रा, बड़ी अक्षर की बड़ी मात्रा। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, आचार्य श्री भक्तिनंद जी गुरुदेव की जय। हम